अनमोल मोती कार्यक्रम में आप सभी देखने सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। हम सब भारत के प्राचीन राजयोग के बारे में सुनते आए हैं और अनेक प्रकार की प्रचलित योग पद्धतियों पर भी चलते आए हैं। भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पास करवा के भारत के योग का नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है। लेकिन वह योग भारत का कब सुनाया गया था, किसने सुनाया था, उसका कुछ निशानियाँ या स्मारक कौन से पुस्तक में मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, उस योग से कितनी बड़ी श्रेष्ठ प्राप्ति होती है, इन बातों से अब तक भी भारतवासी अनभिज्ञ हैं। योग को महत्व दिया जा रहा है, योग की आवश्यकता को पहचाना जा रहा है, योग के नाम पर अनेक प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ये सब ठीक है। लेकिन उस योग से क्या हुआ था, जैसे कहते कितना चमत्कार हुआ था, कितनी असंभव दिखने वाली चीज़ हो गई थी, और वो क्या थी और आज की परिस्थिति में हमें उससे क्या लाभ हो सकता है, ये हम सब के जानने का, समझने का विषय है, क्योंकि इस पर हम सब के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन का और हमारे भविष्य का आधार है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि कई लोग कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नैया मेरी पार लगा दो। आम तौर पे कहा जाता है, हे प्रभु, हे खवैया, मेरी नैया को पार लगा दो। फिर दूसरी ओर लोग ये भी कहते हैं कि हमारा बेड़ा पार कर दो, डूबते बेड़े को पार कर दो। अब देखने में तो, सुनने में तो दो शब्द हैं कि नैया पार लगा दो और बेड़ा पार कर दो। क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? तो आप देखेंगे कि नैया पार हम व्यक्तिगत तौर पे कहते हैं। इसका व्यक्तिगत भाव है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन नैया को परमात्मा को प्रेयर करता है कि आप ही पार लगाने वाले हो और आप पार कर दो। जहाँ तक बेड़े का सवाल आता है तो वो एक सामूहिक संबोधन है, सामूहिक प्रार्थना और अर्चना है। बेड़ा अर्थात सारे समाज का बेड़ा, सारी मानवता का बेड़ा। तो फिर हम कहते हैं बेड़ा पार कर दो भगवान, आपके सिवा और कौन बेड़ा पार करेगा। अब देखना ये है कि क्या परमात्मा नैया पार करते हैं या बेड़ा पार करते हैं। तो देखा जाए तो नैया पार में तो फिर ये आ जाएगा कि व्यक्तिगत तौर पर समय प्रति समय व्यक्ति परमात्मा से भक्ति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमात्मा एक एक की नैया को पार लगाएगा। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं और सभी आत्माओं की एक ही पुकार है कि हमारा नैया को पार कर दो। तो सामूहिक तौर पर हम ये कहेंगे कि जब विश्व का बेड़ा डूबने को लगता है और गर्क होने को लगता है और लोग वर्णन भी करते हैं अपनी भाषा में परिस्थितियों को देखकर, ये तो सारी मानवता के सारे मूल्यों का, सारी इंसानियत का, सारी मानवता का, अहिंसा का बेड़ा ही गर्क हो रहा है, तो उसको भगवान पार करते हैं, उसमें व्यक्ति भी आ जाता है। अब दूसरा प्रश्न पैदा होता है, पार करने का क्या अर्थ हुआ। कोई इस पार से उस पार ले जाने की भी अगर बात है
तो आखिरकार इस पार को तो हम जानते हैं, उस पार क्या है? तो भगवान समझाते हैं कि जिसको तुम प्रेयर कर रहे हो बेड़ा पार कर दो, पहले तो वो ये बताते हैं कि इस पार और उस पार, इस धरती के ऊपर अगर हमने इस पार से उस पार जाना है तो कम से कम उस पार वो परिस्थितियां होनी चाहिए जो इस पार नहीं है। अर्थात जो हमारी मन वांछित इच्छा है कि हमारा विश्व सुखदायी हो, हमारी आयु पूरी हो, स्वर्ग तुल्य नवयुग की तरह हो, सब प्रेम से रहें, उस पार हम जाना चाहते हैं। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि पहले वैसा विश्व बने। तो जब हम ये कह देते हैं मरने पर कि फलां व्यक्ति स्वर्ग से धार गया, इसका मतलब है यहाँ तो स्वर्ग नहीं है, ये तो नरक है। तो पहले तो ये रियलाइज़ करें कि हम जो पुकारते हैं ढीला ढाला पुकारते हैं, कभी दुख हो जाता है, शांति हो जाती है ज़्यादा, तो हम पुकारते हैं भगवान उस पार ले चल, और जब वो परिस्थिति दूर हो जाती है हम फिर उसी दुनिया को ही ठीक ठाक समझने लग जाते हैं, या हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो उस पार भगवान को तैयार भी करना पड़ेगा। स्वर्ग है कहाँ जहाँ पर भगवान हमको ले जाए? तो इस समय तो परमात्मा कहते हैं कोई भी शरीर छोड़ता है तो इसी दुनिया में पुनर्जन्म लेता है, तो पहले तो मुझे नई दुनिया बनानी पड़ती है। तो जब हम कहते हैं बेड़ा उस पार, तो परमात्मा के 3 कर्तव्य हमारे सामने आते हैं जो हम जानते भी हैं, बोलते भी आए हैं। कि गीता में भी कहा हुआ है कि मैं परमात्मा अवतरित होता हूँ तो पहले पहले मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, क्योंकि नई दुनिया स्थापित होगी तभी तो उसमें ले जाऊँगा। जंगल को मंगल बनाऊँगा, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाऊँगा, तभी तो लोग उसमें जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मेरा पहला कर्तव्य स्थापना का है, और उसके बाद जो प्राणा है उसको विनाश करने का है। तो नई स्थापना पहले करते हैं, पुराने का विनाश बाद में करते हैं, और उसके बाद नए में जाकर जो जिनको निवास मिलता है उनकी पालना करवाते हैं। तो जैसे हम साधारण भाषा में कह देते हैं स्थापना पालना विनाश, ऐसा नहीं है। स्थापना विनाश और पालना है। ये बात हम सामने रखेंगे कि जब हमें बेड़ा पार करवाना है तो भगवान किस विधि से करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं पहले मैं आकर के नए बगीचे की जैसे नर्सरी लगाई जाती है, या मनुष्य आत्माओं के अंदर नए संस्कार भरे जाते हैं, सुखदायी संस्कार भरे जाते हैं। अगर एक शब्द में कहें तो दिव्य गुण सर्वगुण संपन्न उनको बनाया जाता है और अवगुण उनसे निकाले जाते हैं। अब आप इसको गीता के साथ जोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं परित्राणाय साधूनां, अच्छे लोगों के लिए नई दुनिया स्थापित करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो पापी लोग हैं बुरे कर्म करने वाले हैं, उन बुरे कर्मों को मैं विनाश कर देता हूँ, इसलिए मैं आता हूँ। अब इसमें आती है योग की बात, क्योंकि आखिरकार नए में परमात्मा पुराने को ही नया कैसे बना देते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अधर्म का विनाश, अर्थात कोई ऐसे नहीं है कि मनुष्यों के विनाश से मरने से अधर्म का विनाश हो जाता है, क्योंकि आत्माओं के अंदर ही धर्म और अधर्म रहता है। आत्मा ही सच्ची और झूठी बनती हैं। आत्मा को ही हम कहते हैं महात्मा है, ये देवात्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, ये पाप आत्मा है। तो परमात्मा आकर के आत्माओं को परिवर्तित करवाते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो परमात्मा जब अवतरित होते हैं तब क्या दशा होती है, और उनके अवतरण के बाद बिल्कुल दशा बदल जाती है। तो अब उस परिवर्तन को, जिसको हम कहेंगे कि मनुष्यों के कंप्लीट परिवर्तन करके उनके दैवी संस्कारों
को जागृत करने को और वैश्विक तौर पर, सामूहिक तौर पर सारे समाज के अंदर से अवगुणों को निकाल कर उनको पावन पवित्र बनाकर उनको जो दैवी संस्कारों की धारणा कराना है, जो विधि भगवान अपनाते हैं, उसका नाम है राजयोग। तो राजयोग कोई ऐसी अन्य प्रकार के जो सैकड़ों योग प्रचलित है उनमें से एक नहीं है। जैसे सितारे अलग प्रकार के होते हैं, सूर्य अपनी तरह का ही होता है, बल्कि सितारों को भी जो रोशनी मिलती है सब जानते हैं वो सूर्य का ही रिफ्लेक्शन होता है। तो बाकी योग में जो जो नाम रखे गए हैं, कुछ ना कुछ उसमें जो कुछ भी अल्पकालिक प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है आदि, वो मुख्य मेन योग का ज़रा सा अंश मात्र है, अल्पकालिक और क्षण भंगुर। अब सोचने की बात है, ऐसी वो कौन सी योग है, क्या उसकी विधि है, किसने सिखाया जिसने इतना बड़ा विश्व परिवर्तन हो जाए और योग से ही हो जाए। इसलिए भारत का प्राचीन योग प्रसिद्ध है और चला आता है, और हमने देखना है उसको कब, कितने समय में परमात्मा ने किसको सिखाया और उससे क्या प्राप्ति हुई। तो जो कुछ हम नतीजे पर पहुँचेंगे वो अति आश्चर्यजनक है, और हमें योग के यानी एक ऐसी विद्या, एक ऐसी विधि ईश्वर द्वारा बताई गई जिससे हर आत्मा बड़े सहज तरीके से अपने आप में संपूर्ण परिवर्तन ला देती है, तो विश्व परिवर्तन हो जाता है। उसके बारे में हम आज कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि सृष्टि चक्र है। सब जानते हैं सृष्टि चक्र एक अनादि ड्रामा है, एक अनादि नाटक है जिसके अंदर हम पाठधारी हैं। अनादि का अर्थ ये है कि ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जैसे दिन रात का चक्कर चलता ही रहता है, इसमें परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं, मानव की मनोदशा बदलती जाती है। पहले श्रेष्ठ होती है, फिर धीरे 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 श्रेष्ठता में कमी आती है, फिर थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जिसको कहा जाता है विकारों का मिश्रण होता है थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे विकारों का विकराल रूप हो जाता है। एक ऐसी परिस्थिति आती है कि जो अति श्रेष्ठ विश्व था और अति श्रेष्ठ उसमें निवासी थे, देवालोक था, वो धीरे धीरे अति कनिष्ठ और अति भ्रष्ट बन जाता है। वो मनुष्य भी कहलाने के लायक नहीं रहते, यद्यपि उनके शरीर मनुष्यों जैसे होते हैं, जिसको कहा जाता है सूरत इंसान की, सीरत हैवान की। अब ऐसी परिस्थिति में ये तो हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो योग किसने सिखाया था और उसकी निशानी या उसका वर्णन किस शास्त्र में है। तो हम सब जानते हैं कि आज योग के नाम पर अनेक पुस्तक भी बनाए गए हैं। पतंजलि योग कहा जाता है, अष्टांग योग आदि कहा जाता है। ओरिजिनल योग जो भगवान ने सिखाया था उसकी टिप्पणियाँ बनाई जाती हैं, उसके अनुवाद किए जाते हैं, अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं। लेकिन अब सार में आए तो योग का आदि ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। अच्छी तरह से नोट कर लें कि जब हमें आदि ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में उसकी निशानियाँ मौजूद हैं और श्रीमद् भगवत गीता भी मौजूद है, तो हम अन्य जगह पर जाकर के गलियों में जाकर हाईवे को क्यों छोड़ें। अब आते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र है, इसका बहुत पक्का प्रमाण है, और वो ये है कि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय का नाम योग के किसी न किसी विशेषता पर, किसी न किसी एंगल पर पड़ा हुआ है। हर अध्याय के योग का नाम पड़ा हुआ है। गीता योग शास्त्र है।
ये बात पक्की हो जाए। अच्छा, और गीता में किसके वाक्य हैं? तो गीता में कहा गया भगवानो वाच, भगवानो वाच, सारे का सारी विधि जो योग की बताई गई है वो भगवान के नाम से बताई गई है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि परमात्मा ने ही योग सिखाया था, और परमात्मा ने जो सिखाया था उसका एक यादगार मात्र भगवत गीता में है। अच्छा, अब कब सिखाया था? तो हम जानते हैं, अभी हमने थोड़ी चर्चा भी की है कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है और धर्म फैल जाता है, वो समय कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के बीच का ही होता है, क्योंकि कलयुग के अंत में अधर्म है और सतयुग के आदि में पुनः स्थापित सत्य धर्म है। तो समय भी पता लग गया कि कलयुग के अंत में सिखाया था। अब वो क्या सिखाया था और किस विधि से सिखाया था वो हमने जानना है। तो पहली बात कि जो परमात्मा भगवत गीता में कहा हुआ है, कल्पों की आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। कल्पों की आदि में क्या क्या अर्थ है कि एक कल्प की आदि में नहीं, जब सृष्टि चक्र पूरा होता है तो नया कल्प शुरू होता है हर कल्प की आदि में। तो हर कल्प की आदि में परमात्मा अवतरित होते हैं, और अवतरित होते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। ये भी प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने स्थापना की। अब ब्रह्मा जी के मुख आरविंद से, अर्थात जब बोला भगवानोवाच किया, भगवान तो निराकार हैं, तो निराकार परमात्मा शिव हैं। तो जैसे हम निराकार हैं, हमको बोलने के लिए शरीर चाहिए, लेकिन हम अपना शरीर धारण करते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं तो अजन्मा हूँ, मैं कभी अपना शरीर धारण नहीं करता जो मुझे मृत्यु को प्राप्त होना पड़े, तो मैं अवतरित होता हूँ, अर्थात ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। अब उनके मुख आरविंद से परमात्मा ब्रह्मा के मुख के द्वारा योग की विधि सिखाते हैं, और जो वो योग सिखाते हैं कितने समय में सिखाते हैं, उससे कितने समय की प्राप्ति होती है, ये बात आश्चर्य करने वाली है। हम सब जानते हैं कि परमात्मा का अवतरण किसी शरीर में होता है, और परमात्मा अपने अवतरण के दौरान ही योग सिखा करके आत्माओं को सर्वगुण संपन्न बना देते हैं। और गीता में कहा हुआ है कि परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा जो यज्ञ रचा, उससे ब्राह्मण और देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए, इतना ही है। तो ये आप देखिए कि एक जन्म के अंदर जिसमें परमात्मा ने अवतार लिया, सुनने वाले भी उसी जन्म के अंदर सुनेंगे अपने अपने जन्म में। तो मुख के द्वारा परमात्मा ने जो योग की विधि सिखाई, उससे जिन्होंने सीखी उसको कहा जाता है मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। मुख वंशावली का अर्थात क्या है कि ब्रह्मा के मुख द्वारा, ब्रह्मा ने नहीं लेकिन निराकार गीता के भगवान शिव ने जो योग सिखाया, जिन्होंने उसको कानों के द्वारा सुन के धारण किया, वो ब्राह्मण हो गए। तो एक जन्म के अंदर जिसमें भगवान ने अवतार लिया, और जिसके अंदर उस पीरियड के अंदर जिन मनुष्य आत्माओं ने उसको सुना, जो मुख वंशावली ब्राह्मण बने, तो उस योग को सीखने के बाद ही वो ब्राह्मण कहलाते हैं। अब आप सोचिए कि वो योग सीखकर ब्राह्मण बने, एक ही जन्म में उस पीरियड में बने, और वो काल कौन सा था? कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। अब वो कोई बहुत बड़ा काल नहीं था जिसको हम सदियां भी कह सकें और जिसको हम युग कह सकें, तो इसलिए उसका नाम संधि काल कहा गया है, उसको पुरुषोत्तम संगम कहा गया है। लेकिन वो एक ही जन्म था, मनुष्य आत्माओं को भी एक ही जन्म था, जिससे उन्होंने कानों के द्वारा भगवान से सुनकर वो ब्राह्मण बने, अर्थात उन्होंने उस योग को समझा। और सुनाने वाला परमात्मा भी एक ही जन्म के लिए उस शरीर में अवतरित हुए थे।
तो एक जन्म में भगवान ने योग सिखाया। अच्छा, फिर उसका परिणाम क्या हुआ? एक जन्म में योग सीखकर परमात्मा के द्वारा जो भी मनुष्य आत्माएं ब्राह्मण बने और उन्होंने अपने अंदर दैवी संस्कार धारण किए, अर्थात उनके अंदर देवतापन उन्नत हुआ। इसी को आप अगर गीता के 16 अध्याय के साथ जोड़ लें, जिसमें भगवान ने कहा है कि एक आसुरी संपदा होता है, एक दैवी संपदा होता है, दोनों ही संपदा होते हैं दुनिया के अंदर, तीसरा नहीं होता है। और दोनों भी इकट्ठे नहीं होते हैं, ये लोग भूल गए हैं। वो लोग समझते हैं आसुरी और दैवी संपदा होता है, लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं या तो आसुरी होता है या तो दैवी होता है। दैवी संपदा में असुर नहीं रहते और आसुरी संपदा में देवता नहीं होते। अब उन असुरी संपदा वालों को दैवी संपदा बनाने का काम परमात्मा का है, जिसको हम कह सकते हैं ईश्वरीय संपदा। परमात्मा आसुरी संस्कार वालों को ईश्वरीय संस्कार देकर ईश्वरीय ज्ञान योग सिखाकर दैवी संपदा अर्थात देवता जैसा बनाते हैं। तो एक जन्म हुआ। अब वो जो देवी देवता भगवान बनाते हैं, वो देवी देवता कितने समय के लिए चलते हैं? देखना ये है कि जो योग भगवान ने, गीता के भगवान ने अवतरित होकर सिखाया, जो योग प्रसिद्ध है, जिसका इतना नाम है, लेकिन लोग ना तो उसको जानते हैं ना उसको कर पाते हैं, क्योंकि भगवान ही उसको सिखाते हैं। अगर किसी ने भी गीता गौर से पढ़ी हो या आज भी पढ़े, तो उसमें साफ साफ भगवान ने कहा है कि मैंने बहुत काल पहले ये योग मैंने ही सिखाया था, क्योंकि मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मनुष्य आत्माएं न अपने भूतकाल को जानती हैं न भविष्य काल को जानती हैं। अच्छा, सिखाया। उसके बाद भगवान कहते हैं जो दैवी संपदा स्थापित किया, जो नया नव युग स्थापित किया, जो नई दुनिया स्थापित की देवी देवताओं की, वो सत्ययुग शुरू हुआ। तो सत्ययुग कोई किसी वर्ष का नाम नहीं है, किसी सदी का नाम नहीं है, पूरे युग का नाम है। और सतयुग के बाद त्रेता युग हुआ। तो सतयुग में कहा जाता है सूर्यवंशी और त्रेता वालों को कहा जाता है चंद्रवंशी। अर्थात थोड़ा थोड़ा फर्क है। वो 16 कला संपूर्ण देवता हैं, त्रेता में आकर थोड़ी सी चमक घट जाती है तो 14 कला संपूर्ण कहलाते हैं। जैसे किसी बल्ब होता है 1000 वाट का होता है, उसकी बजाय वो 900 वाट का हो जाता है। तो 2 युग तक भगवान के सिखाए हुए योग की प्रारब्ध देव आत्माएँ भोगती हैं देवी देवताओं के रूप में। वो योग इतना शक्तिशाली है कि जो विनाशाय दुष्कृताम कहा गया है, उस पवित्र योग के प्रभाव से, उस श्रेष्ठता के प्रभाव से, जैसे कहा जाता है कि रोशनी के सामने अंधेरा रह ही नहीं सकता, इसी प्रकार से उन श्रेष्ठ आत्माओं के आगे बुराई या विकार या दुष्कर्म करने वाले रह ही नहीं सकते। तो क्या होता है, दुष्कर्म करने वाले अपने आप ही अपना विनाश कर लेते हैं शरीरों का। जैसे आप देखते हैं जंगल में अपने आप आग लग जाती है, तो दुनिया जब कांटों का जंगल बन जाती है तो कांटे एक दूसरे से टकराते हैं। तो क्या होता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसी विनाशकाले विपरीत बुद्धि मत पतित आत्माएं मिसाइल्स तैयार करती हैं, जिसको मूसल कहा गया शास्त्रों ने, कि अन्य पाप आत्माओं ने अपनी बुद्धि से या अपने पेट से विज्ञान के घमंड के कारण एक दूसरे को मारने के लिए मिसाइल्स तैयार कर लिए, मूसल तैयार कर लिए, जिनकी अग्नि से वो सभी भस्म हो गए। उन्होंने अपने कुल का विनाश कर लिया। अर्थात जो तीसरा कर्तव्य भगवान का है कि पाप आत्माओं का विनाश हो जाता है, वो भी हो जाता है। इधर नई आत्माएं नव युग के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद 2 युग तक केवल देव आत्माएं ही
इस भारत में पुनर्जन्म लेती हैं और सुख भोगती हैं, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, सतयुग कहते हैं, जहाँ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता स्वाभाविक तौर पे सब में रहते हैं। यहाँ तक कि पशु योनियों में भी सात्विकता आ जाती है। कहा जाता है कि भारत में शेर और गाय एक घाट जल पीते थे। समृद्धि संपन्नता इतनी आ जाती है कि भारत सोने की चिड़िया था। नारी का सम्मान इतना बढ़ जाता है क्योंकि विकार रहते ही नहीं। कहा जाता है देवता यहाँ विचरते थे और दूध घी की नदियाँ बहती थी। तो वो भारत भगवान इस योग बल से स्थापित करते हैं। तो 2 युग तक उस योग बल की प्रारब्ध चलती है स्वर्ग के रूप में। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कोई भी प्रारब्ध हो तो धीरे 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 वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो सतयुग से लेकर त्रेता तक की थोड़ी सी चमक में फ़र्क आ जाता है। फिर उसके बाद और धीरे धीरे आधे कल्प तक देवताएं अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। अपने संगम युग पर एक जन्म में योग द्वारा प्राप्त किए हुए दैवी गुणों के पुण्य का प्रारब्ध भोगते हैं। पूरी आयु, निरोगी काया, सतो प्रधान प्रकृति, तत्व इत्यादि सारे शुद्ध, स्वर्ग मैंने शुद्ध। वहाँ व्यर्थ तो होता ही नहीं, वेस्ट होता ही नहीं। आप सोचिए स्वर्ग में कोई वेस्ट होगा, कोई कूड़ेदान वगैरह होगा? नहीं। सभी एक दूसरे को खुश गुणों की खुशबू देने वाले होते हैं, क्योंकि भगवान अल्लाह का बगीचा कहो, वैकुंठ कहो, जन्नत कहो, स्वर्ग कहो, धरती पर स्थापित करते हैं। लेकिन जब पूरे क्षीण हो जाते हैं द्वापर में, तो जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, तो फिर जिसको कहा जाता है अंधकार का मार्ग शुरू होता है। इसको हम ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि के रूप में भी याद करते हैं। अब अंधकार का मार्ग 2 युग चलता है। अब आप देखिए, द्वापर से लेकर कलयुग तक 2 युग तक नैया डूबने लगती है या बेड़ा नीचे जाना शुरू होता है। और उस समय योग को याद करके गीता शास्त्र लिखा जाता है, क्योंकि सतयुग और त्रेता में तो गीता शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती। कुछ निशानियां मेंशन की जाती हैं कि भगवान ने योग सिखाया था। उसको ना समझने के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के योग सिखाते आए हैं। अब 2 युगों से अनेक प्रकार के मनुष्यों द्वारा बताए और सिखाए हुए योग से मनुष्य थोड़ी बहुत प्राप्ति करते आते हैं, लेकिन गिरती कला रुकती नहीं है। द्वापर युग भी नीचे आता है, कलयुग उससे नीचे वाला युग है, कलयुग भी नीचे नीचे घोर कलयुग होता जाता है। तो 2 युगों तक हम यूँ कहेंगे, योग के नाम पर चले हुए क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं इत्यादि, ध्यान आदि जो मनुष्य सिखाते आए हैं, उससे बेड़ा डूबना रुकता नहीं है, नैया पार होती नहीं है। फिर उसके बाद केवल एक जन्म में, कलयुग के अंत में, भगवान वो ईश्वरीय योग सिखाते हैं जिससे 2 युग के लिए मनुष्यों को देव पद की प्राप्ति हो। तो इतना फर्क है उस योग में और उस योग में। और वर्तमान समय हम सौभाग्यशाली हैं कि वो समय फिर आ गया है और परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा जो असली राजयोग सिखा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार ब्रह्मा के पुत्र पुत्रियां, ब्रह्मा कुमार और कुमारी, सच्चे ब्राह्मण कर रहे हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण योग है। इसको अगर कोई वर्तमान समय समझ जाए तो उसकी जीवन नैया या हमारे नए समाज का बेड़ा उभर आता है और 2 युग के लिए हम इससे देव पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम शांति।